हैं। तो दोस्तों ज़िंदगी जो होती है ये ज़ंग आलूद कब होती है? यानी कि हम लोग किस ज़िंदगी को कहें कि ये वाली जो ज़िंदगी है इसको ज़ंग लगा हुआ है, इसको नॉर्मल करने की ज़रूरत है। और अगर खुदा ना ख़ास्ता ज़िंदगी जो है वो ज़ंग आलूद हो चुकी हुई है, तो फिर ज़िंदगी को दोबारा से किस तरह से नॉर्मलाइज़ किया जा सकता है? चलती हुई ज़िंदगी या चलता हुआ पानी जो होता है इनमें काफ़ी हद तक आपस में मुमाथलत होती है, एक ही जैसे होते हैं। चलता हुआ पानी तभी तक खूबसूरत होता है, लोग तभी तक उसको एंजॉय करते हैं जब तक वो चल रहा होता है। अपने चलने वाले तसलसल को उसने कायम रखा हुआ होता है, लोग एंजॉय करते हैं उसको, लोगों को प्यारा लगता है, लोग इंटरटेनमेंट के लिए वहां पे जाते हैं, लोग खड़े होकर सेल्फियां बनाते हैं। और वही वाला पानी जिसके साथ सेल्फियां बनाई जा रही होती हैं, जिसको एंजॉय कर रहे होते हैं, और वही पानी किसी एक जगह के ऊपर आके रुकता है, परेशानी का सबब बनता है, बदबू छोड़ता है, जड़ी बूटियां जो होती हैं वो उगती हैं। और बिल्कुल जिंदगी भी इसी तरह तब तक खूबसूरत होती है जब तक मुसलसल चल रही होती है। यानी कि एक गोल, दूसरा गोल, तीसरा गोल, चौथा गोल। जिंदगी के अंदर एक हिस्सा, एक पोर्शन जो होता है वो इस तरह का आता है कि जिंदगी जो होती है वो एक ऐसे जोन में चली जाती है कि जहाँ पे हर एक चीज जो होती है वो ऑटो पे लग जाती है, रूटीन में आ जाती है। जैसा कि आपने शुरू में स्टडी की, उसके बाद आपको एक अच्छी जॉब मिल गई। अब हुआ ये कि एक आपका वो वाला जोन जो कि कंफर्ट जोन है, वहां पे आपकी जिंदगी जो है वो आ गई हुई है। आपको महीने के महीने पे मिलती है। शाम को 6 बजे आप घर जाते हैं, बच्चे आपकी टांगे दबाते हैं, शाम को 8 बजे आप बच्चों को लेते हैं, बाहर आउटिंग पे जाते हैं। बस इसके बाद आगे कुछ नहीं। यानी कि जिंदगी जो है वो शुरू हुई है, आपकी जॉब और आपकी ये जो बच्चों की और आपकी इंटरटेनमेंट है यहाँ पे आके रुक गई। ये वाली जो जिंदगी है ये बिल्कुल उस पानी के ही जैसी है जो कि चल नहीं रहा, खड़ा हुआ है, रुका हुआ है, बदबू छोड़ी हुई है, बूटियां, जड़ी बूटियां जो वो उगी हुई हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कि एक बंदा जो है वो कहीं से गुजर रहा है और उसके पीछे एक पागल कुत्ता जो है वो पड़ता है। अब बंदा आगे आगे, कुत्ता जो है वो पीछे पीछे, बंदा जो है वो आगे आगे, कुत्ता जो है वो पीछे पीछे, दोनों भागते 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 भागते। अब बंदे ने किया ये कि उस कुत्ते से बचने के लिए वो दीवार पे चढ़ता है या दरख्त पे चढ़ता है या किसी छत पे चढ़ता है। अब कुत्ते से तो उसने बचा लिया अपने आप को, क्या बाकी का जो टाइम है सारे दिन का, यानी कि जो बाकी की जिंदगी है, उसको उस छत के ऊपर, उस दरख्त के ऊपर या फिर उस दीवार के ऊपर गुजारनी चाहिए? यानी कि ये वो जोन है, एक टाइम था कि वो कुत्ते के आगे आगे भाग रहा था, मुसीबत से लड़ रहा था, और लड़ने के बाद वो एक कंफर्ट जोन के अंदर आ चुका हुआ है, कुत्ते से बच चुका हुआ है। तो क्या बाकी की जो उसकी जिंदगी है वो इसी छत के ऊपर या इसी दरख्त के ऊपर गुजरनी चाहिए? तो यकीनन आपका जवाब यही होगा कि बिल्कुल नहीं। तो क्या कभी हमने सोचा कि ठीक है, हमने स्ट्रगल की थी, हमें जॉब मिल गई, या जिंदगी जो हमारी वो एक रूटीन में आ गई हुई है, जिंदगी का जो सर्वाइवल वो एक रूटीन के अंदर चल ही जा रहा है, लेकिन क्या जिंदगी का जो सफर है वो यहीं तक है? और अगर हमारी सोच यही वाली है कि हमारी जिंदगी का सफर यहीं तक का था, हमने एक जॉब ही लेनी थी, बच्चों को, अपने आप को एक रूटीन में रखना था, हर महीने इतनी हमने जो इनकम है उसको जनरेट करना था, तो मतलब सादा था यही है कि जिंदगी जंग आलूद है। और हिकमत वाले लोग कभी ऐसा नहीं करते कि जब वो किसी एक चीज को हासिल कर लेते हैं, किसी एक स्टेज के ऊपर पहुंचते हैं, तो उनका अगला गोल ऑलरेडी सेट होता है। तो कंफर्ट जोन को लेकर के मैं इलॉन मस्क जो है उनकी एग्जांपल देता हूँ। हम लोग कहते हैं ना कि कोई बंदा जो है वो हमारे मोहल्ले में, गांव में, शहर में बहुत ज्यादा नामवर होता है, सरमायादार होता है, तो किसी दूसरे शहर में जाता है तो कहता है कि भाई मेरे शहर में तो मेरे नाम की तोती बोलती है। यानी कि इतना ज्यादा वो फेमस होता है, तो हम लोग भी उससे बड़ा इंप्रेस हो रहे होते हैं। वो हमारे मोहल्ले का या हमारे शहर का एक सरमायादार बंदा है। सोचिए जरा, एक मोहल्ले का बंदा जो कि बहुत ज्यादा नामवर है, बहुत ज्यादा सरमायादार है, वो कहता है कि मेरी तूती बोलती है, तो फिर एक मुल्क, उसके अंदर भी तो एक बंदा ऐसा होगा कि जो सबसे ज्यादा, यानी कि मुल्क के जो लोग हैं उन सबसे ज्यादा अमीर होगा, उसकी भी तूती बोलती होगी। फिर हम लोग इमेजिन करते हैं, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि कोई बंदा तो ऐसा भी होगा ना कि इतनी बड़ी दुनिया, इतने ज्यादा लोग, और इन सभी लोगों में से कोई एक बंदा जो है जिसकी तूती पूरी दुनिया के अंदर बोलती है, वो भी तो होगा, और है, जिसका नाम है एलॉन मस्क। तो सोचिए जरा कि उससे ज्यादा भी किसी बंदे की जिंदगी जो है वो कंफर्टेबल हो सकती है? तो अब उनका कहना है कि जिस दिन मेरी 47वीं बर्थडे थी, मैं रूटीन के अंदर तकरीबन कोई 6 से 8 घंटे काम करता था, लेकिन जिस दिन मेरी बर्थडे थी, बर्थडे की खुशी के अंदर मैंने 24 घंटे काम किया। हालांकि वो भी कह सकता था, वो भी सोच सकता था कि मेरी जिंदगी तो
स्मूथ चल रही है, ज़िंदगी के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। बल्कि मेरे पास तो जो चीज़ें हैं, जो सरमाया है, वो तो अनगिनत है। मैं दुनिया का अमीर-तरीन बंदा हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है? लेकिन वो इस चीज़ को समझता है कि अगर मैंने ज़िंदगी को यहीं पे रोक लिया, तो मेरी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल उस पानी के जैसी हो जाएगी जिसने खड़े रह के बदबू छोड़ी हुई है, और लोग जब मेरे पास से गुजरेंगे तो नाक के ऊपर कपड़ा रख के गुजरेंगे। और ज़िंदगी का जो सफ़र है, इसके अंदर ज़िंदगी का चलते रहना, यही ज़िंदगी की खूबसूरती है। और अगर खुदा ना ख़ास्ता ज़िंदगी इस सफ़र के अंदर किसी एक जगह के ऊपर रुकती है, तो समझें कि ज़िंदगी जो है वो ज़ंग आलूद है, इस वाली ज़िंदगी को ज़ंग लगा हुआ है। आप अपना ख्याल रखिएगा। इस वाले चैनल का भी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।